ध्वज फडकावन गाय ही राष्ट्रमाता म्हणून येत्या 15 ऑक्टोबराक जाहीर करपाचो सनातन धर्मींचो विचार। गायक सनातन धर्माच्या धार्मिक लेखनान जनावरांचो न्हय तर आवयचो दर्जो दिल्लो आसा आणि होच दर्जो सगळे सनातन धर्मी हिंदू लेगीत दितात। देखून देशभरात गौ प्रतिष्ठा आंदोलन सुरू जाला आणि गायक राष्ट्रमाता म्हणून दर्जो दिवपाचो तांची मागणी आसा। देशभरात जावपी गोरवांचे कत्तल थांबचे हो आंदोलनाचो मुखेल हेत आसा। त्याचप्रमाण गो ध्वज स्थापना भारत यात्रा ही 22 सप्टेंबराक सुरू जाल्या आणि 26 ऑक्टोबर मेरेन चलतली, जातून जगद्गुरू शंकराचार्यजी वांगडा हेर सदस्य यात्री म्हण आसतले आणि देशातल्या सगळ्या राज्यांनी वचून ते गौ ध्वज लायतले। त्याचप्रमाण तिरुपती मंदिरात प्रसादान बीफ फॅट आशिल्ल्याच्या घटनेचो तांणी निषेध केला। 2 दिसां फाटीं खारेबांद वाठारांत जप्त केल्ल्या बीफ फॅट बद्दलूय उलयतना ते म्हणटात, हे फॅट घी रेस्टॉरंट्स वापरतात आणि आमचे हिंदू लोक थंयच वचून जेवतात। जब ये मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया गया तो हम स्टेट्स के पास गए, जैसे आर्टिकल 48 के अंतर्गत इसको रखा गया है और गौ माता का विषय राज्य सूची का विषय बनाया गया है। लेकिन हमारी ये मांग है इसमें कि हम चाहते हैं कि इसको जो राज्य सूची से हटाकर पहले तो उसको केंद्रीय सूची का विषय बनाया जाए, या तो इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला जाए या केंद्रीय सूची में डाला जाए। दूसरा, हमने जब उत्तराखंड में इसके लिए आंदोलन किया था, उत्तराखंड की जो वहाँ की विधानसभा है, उसकी पूरी असेंबली है, उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अपनी विधानसभा से पारित किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा कि हम आपके साथ हैं, आप इस पर काम कर सकते हैं। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में हम गए, वहां पर आंदोलन हुआ तो हिमाचल गवर्नमेंट ने भी इसमें हमारा साथ दिया और सभी विधायकों ने मिलकर, वो कांग्रेस के भी थे, वो बीजेपी के भी थे, इवन सीपीआई के, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया का भी एक विधायक हिमाचल प्रदेश में था, जिन्होंने इसमें हस्ताक्षर किया कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करते हैं कि वो इस काम को करे, हम उनके साथ में। तो स्टेट भी हमारा साथ देते जा रहे हैं इसमें, और हमारी तो मांग ही है कि इसको जो विषय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना विषय बना के काम करे। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कार्य चलाया जी को नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे योगी जी ने यूपी के अंदर पे कार्य किया है और उन्होंने इलीगल स्लॉटर हाउसेस को आते ही बंद करवाया था, तो उनका कार्य प्रशंसनीय है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ इस देश के लीडर हैं, या कोई भी है, कोई भी दल है, किसी भी उसमें, हम ये मानेंगे जब संपूर्ण भारत में सभी राजनेता खड़े होकर केंद्रीय कानून की मांग करेंगे, फिर चाहे यूपी के राज्य के मुखिया के तौर पर हमारे योगी जी हों, वो हम चाहते हैं कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं और हमारे देश की जो सरकार है उस काम को आगे बढ़ाए, और मिलकर जब काम होगा, जब एक केंद्रीय ढांचा इसके लिए बनेगा, तभी गाय के काम को सभी के तौर से पुष्ट माना जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये होती है, मान लीजिए यूपी में एंटी स्लॉटर कानून है गाय का, लेकिन मान लीजिए दूसरी राजधानी में नहीं, दूसरे देश राज्य में नहीं, तो हो क्या रहा है, काउ ट्रैफिकिंग हो रही है। आप इस राज्य में नहीं काट सकते, लेकिन आप दूसरे राज्य में काट सकते हैं, तो ये समाधान नहीं। जैसे हम इस हॉल में बैठे हैं, कानून बना दिया गया कि इस हॉल के अंदर पे आप काउ स्लॉटर नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाहर आप कर सकते हैं। तो इस कानून के कारण अड़चने आ रही है देश के अंदर में, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, कई प्रॉब्लम्स आ रही है। और एक बात और बता देना चाहते हैं, कोई भी कम्युनिटी इस काम में हमारे विरोध में नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं, कोई भी, आप किसी भी मजहब में ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, कोई हमारे विरोध में नहीं है, क्योंकि हम जब जिसके भी पास जाते हैं वो हमारा इसमें स्वागत करता है। इच्छा शक्ति की जरूरत है गवर्नमेंट के ऊपर, अगर गवर्नमेंट इसको करना चाहेगी, और इसके लिए शंकराचार्य जब इस मूवमेंट को खुद बढ़ा रहे हैं तो सरकार को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सर्वोच्च धर्म गुरु कोई बात बोल रहे हैं तो पूरे सनातन जो जितने सनातनी 100 करोड़ हैं वो शंकराचार्य जी के स्वर में लाएंगे और जो आदेश वो देंगे, क्योंकि हम उस व्यक्ति को भी वोट इस देश के अंदर नहीं करेंगे जो गौ हत्या का समर्थन करता हो। इस देश में गौ मतदाताओं को बनाया जाएगा, इसके लिए एक काउ पार्लियामेंट का गठन भी कर दिया गया, ये मैं आपकी सूचना में डालना चाहता हूँ। शंकराचार्य जी ने काउ पार्लियामेंट भी बना दी, क्योंकि जो एमपीज हैं जब वो ध्यान नहीं दे रहे इस विषय पर, तो जैसे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था एक समय, उनका रीजन क्या था? रीजन ये था कि हम जाते हैं, आंदोलन करते हैं, सब जगाते हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, एमपी सुन नहीं रहे। तो भगत सिंह ने बम इसलिए फोड़ा कि वो अपना अलर्टनेस, सरकार का अलर्टनेस चाहते थे कि इस काम को आप करिए। इसी तरह से काउ पार्लियामेंट बनाई गई। अभी 5 दिन की काउ पार्लियामेंट दिल्ली में लगी, जिस समय देश की पार्लियामेंट चल रही थी उसी समय यहाँ पे काउ पार्लियामेंट चल रही थी, और वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, 42 प्रस्ताव निकले उसमें। वो 42 प्रस्ताव की कॉपी आपको हमारे राजीव की उपलब्ध करा देंगे यदि आपको चाहिए होगी। उसमें हमारे लिए जो गाय है ना, वो गाय वेद लक्षणा गाय, जो हमारी देसी गाय है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जर्सी हमारी गाय नहीं है, हम देसी गायों की प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा तो उसमें पूरा एजेंडा एकदम फिक्स है कि 42 हमारे जो प्रस्ताव है उस पर काम हो, और हमने एक नया कानून ड्राफ्ट किया जिसका नाम है रामा गौ प्रतिष्ठा संहिता विधेयक 2024।
जिसे हमने ड्राफ्ट कर चुके हैं और उसको काउ पार्लियामेंट ने प्रस्ताव को पारित कर दिया और वो तालकटोरा स्टेडियम से प्रस्ताव पारित हुआ था। इवन आपको एक खुशी की बात बताते हैं, जिस समय काउ पार्लियामेंट चल रही थी उस समय गुजरात की एक एमपी है गेनी बेन उनका नाम है। गेनी बेन ने जिस समय भी ये पार्लियामेंट हमारी काउ पार्लियामेंट चल रही थी उस समय शंकराचार्य जी की इसी बात को उन्होंने संसद के अंदर उठाया था कि आपको गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए शंकराचार्य की मूवमेंट चला रहे हैं देश में, देश के साधु संत यही काम चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत ही बड़ा इफेक्टिव मेजर चल रहा है और ये जो यात्रा जब पहुंचेगी ना आप इसका प्रभाव देखेंगे, क्योंकि जब जब शंकराचार्य चले कभी भी आप इतिहास बोलता है शंकराचार्य जब जब चले तो सनातन धर्म का सर्वोच्च धर्म जब चलता है तो उसके पीछे 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू खड़े हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा मूवमेंट होने जा रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और बहुत अच्छा काम है। और एक बात सर, तिरुपति बालाजी में अभी जो प्रसाद का इश्यू चल रहा है, तिरुपति बालाजी का आपने बहुत अच्छा मेजर बोला। हम यही बात कहना चाहते हैं, देखिए 1857 में एक मंगल पांडे को पता लगा, एक मंगल पांडे को पता लगा कि अगर वो कार्ट्रिज को जिसमें गाय का मांस लगा है मुंह से खोलता है तो उसका धर्म भ्रष्ट होता है। अपनी नौकरी किनारे रख दी उसने, सरकारी नौकरी पेंशन मिलता उनके परिवार को आगे चलता है, सब किनारे रखा और गोली उठाकर सीधे अंग्रेज अधिकारी की छाती में मार। आज लोकतंत्र है, आप गोली नहीं मार सकते, लेकिन कम से कम अगर तिरुपति बालाजी या किसी देवस्थानम में अगर हमारे हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, हमसे छुपाया जा रहा है, हमें गौ मांस परोसा जा रहा है इनडायरेक्टली, तो इससे बड़ा शर्म का विषय इस देश के अंदर नहीं हो सकता। और जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग ने स्पष्ट कर दिया है, पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने मीडिया को दी बाइट में बात सीधे कह दी है कि जितने चाहे तिरुपति बालाजी समेत जितने भी ये मंदिर हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल में है, सबसे पहले तो ये हिंदुओं के अधिकार क्षेत्र में आए, क्योंकि आपकी मनमानी चल रही है। आप वहां पर किसी एक ऐसे व्यक्ति को बिठा देते हैं जो हिंदुओं के प्रति द्वेष भाव रखता है, ऐसी कमेटी का गठन करते हैं जो वहां पर बीफ ऑयल परोस रहा है वहां पर, और हिंदुओं के संग इतना बड़ा छल हो रहा है। तो आखिर हिंदुओं के मंदिर उनके कंट्रोल में आए जैसे औरों के कंट्रोल में रहते हैं। और साथ में इसके पीछे उनका बड़ा कड़क स्टेटमेंट यही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, क्योंकि इसको बर्दाश्त कोई सनातनी नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे जब भी धर्म पर आघात हुआ है, आपको पता है इतिहास यही कहता है कि हिंदुओं के सामने एक ही विकल्प था कि उनके सामने कह दिया कि गाय का मांस खिलाओ। हमारे धर्म की पवित्रता का ध्येय केवल गाय पर टिका हुआ है, इसलिए कहा सनातन धर्म का मूल बिंदु केवल गौ माता है, और गौ माता पे प्रहार हो, चाहे तो किसी सनातनी को बीफ खिलाया जाए या ऐसे तिरुपति बालाजी का प्रसाद खिलाया जाए, तो यह हमारी आस्था पर चोट है। इससे बड़ा अधर्म और गलत इस काम का इस धरती पे कभी हो सकता है।